ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के भोजपुर में 2 दिन पहले युवा राजद नेता रवि यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि मृतक की पत्नी प्रियांशु देवी गर्भ में पल रही बच्ची को जन्म दे दिया। मृत राजद नेता की पत्नी का नॉर्मल डिलीवरी गढ़हनी स्थित प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र गढ़हनी में हुई है। आपको बताते चले कि भेंडरी गांव निवासी हरिद्वार सिंह के पुत्र व युवा नेता रवि यादव को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। गुरुवार की सुबह रामडीहरा रोड के किनारे करहा से 100 बरामद किया गया था। मृतक मां बाप का इकलौता पुत्र व 2 बहन है। मार्च 2020 में चरपोखरी थाना के दुलौर गांव की रहने वाली प्रियांशु से इसकी शादी हुई थी। मृतक की पत्नी गर्भवती थी, उन्हें बच्चा होने वाला था। एक तरफ मृतक की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद उसके प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां शुक्रवार को अहले सुबह उसकी पत्नी ने एक बच्चे का जन्म दिया। बच्ची के होने की खुशी और घर के इकलौते चिराग की मौत के गम के बीच अस्पताल से लेकर क्षेत्र में भी गमगीन माहौल रहा। ज्ञात हो कि मृतक रवि यादव बुधवार की शाम मंदुरी निवासी संजय चौधरी के घर श्राद्ध कर्म से वापस सहंगी रोड धर्मकाटा से मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले थे, लेकिन वे घर नहीं पहुंचे। देर तक घर नहीं पहुंचने पर उनके परिजनों ने खोजबीन शुरू किया। पूरी रात क्षेत्र के खोजते खोजते रहे। गुरुवार की अहले सुबह रामडीहरा भेंडरी पथ पर रामडीहरा गांव से पहले करहा से मोटरसाइकिल सहे में 100 को फेंका पाया गया। 100 मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया गया था। घटना के बाद हत्यारों की गिरफ्तारी व उनकी मांग को लेकर परिजनों ने के साथ में स्थानीय लोग, राजद भाकपा माले कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मिलकर सासाराम स्टेट हाईवे को घंटों जाम रखा था। डीएसपी द्वारा अपराधी को गिरफ्तारी जल्दी करने के आश्वासन के बाद 100 को वहां से हटाया गया और पोस्टमार्टम के लिए आरा सदर अस्पताल भेजा गया था। हालांकि घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर घटना की छानबीन करने में जुटी है। इसी बीच मृतक की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। बहरहाल प्राथमिकी चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों को माने तो मृतक की नवजात बच्ची और मां दोनों स्वस्थ है। हमारे पति एक सामाजिक इंसान थे दादा, उनका किसी से दुश्मनी नहीं था। हम बोलते थे कि इतना मत घूमिए, तो हम इतना सिस्टम से रहते हैं कि कोई हमें दुश्मन नहीं है। हमारा जो दुश्मन है उसे जल्द से जल्द पकड़ के उसको फांसी को सजा दे दीजिए। सरेआम गोली मारकर हत्या की गई है राजद के नेता की, क्या कहेंगे इस पर? सही बात है, यह हत्या है और इसके लिए हम लोग प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी का सजा हो, क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, मुखिया का चुनाव लड़ते थे, रात दिन ब्लॉक में आना जाना होता था, लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ते थे, संघर्ष करते थे, कोई किसी से विवाद नहीं। लेकिन इस तरह की जो घटना घटी है यह एक दिन का घटना नहीं है, तो पूरा प्लानिंग के तहत ये घटना घटी है। एक दिन का ये हत्या नहीं है कि बाजार से निकले या कोई मार दिया। तो क्या लगता है कि कौन लोग हो सकते हैं हत्यारे? इनका तो कोई ऐसा लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं था, समाज के लिए काम करते थे। यही तो जांच का विषय है। अगर हम लोग को पता होता या उनके मम्मी पापा को या उनके किसी भी परिवार के सदस्य को, तो हम लोग नामजद FIR करते। आप तो साथ ही रहे हैं, पुलिस कह रही है कि आपराधिक छवि, किसी तरह का कोई आपराधिक छवि नहीं रहा है। यह बस केस को गुमराह किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि इस तरह से बयान देकर आप बच नहीं पाइएगा कि हम बयान दे के और मामला को डाइवर्ट कर दें। आए दिन जिला में हत्याएं हो रही हैं और किस तरह के कुछ लोग जो सत्ता में हैं, सत्ता पार्टी में है, और हत्याएं हुई थी कुछ दिन पहले, और उन लोगों का क्या रिकॉर्ड रहा है प्रशासन सबको पता है। लेकिन उस समय तो जिला प्रशासन और SP महोदय चुप हो जाते हैं। और जब एक राजद कार्यकर्ता की हत्या होती है, राजद नेता की हत्या होती है, तो आपराधिक छवि से जोड़ा जाता है। तो यह सब केस को गुमराह करने की बात है।
उस पर ध्यान नहीं देना है। मैं विनम्र आग्रह और सरकार से निवेदन करूंगा कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है और हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा रिश्तेदार मरा है, हमारा भाई समान दोस्त मरा है, तो जो भी हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो और उसको कड़ी से कड़ी जो सज़ा है कानून के प्रावधान में वो सज़ा हो। उनको बच्ची भी हुई है, अब उनके लालन पालन का भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी खड़ा हुई है। क्या होगा? क्या होगा? उसका कौन है? न कोई आगे है न पीछे है। माता पिता हैं, कितने दिन माता पिता रहेंगे, कितने दिन सास ससुर रहेंगे? अब तो उसका कोई नहीं है। तो सरकार से हम भी मांग करते हैं कि उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, उस तरह का व्यवस्था की जाए कि वो अपने बाल बच्चे का परवरिश कर सके। हमारे बच्ची का फ़ोन करीबन हमारे पास 9 बजे, जोर से बोलिए। हमारा बच्ची 9 बजे फ़ोन किया कि पापा अभी तक रवि घर नहीं आए। तो हम पूछे कि कहाँ गए थे? तो गहनी गए थे और गहनी से कोई पता नहीं चल रहा है। कौन आदमी फ़ोन किया है हमको पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन उन्हीं का मोबाइल से किया। हाँ, और एक तो सामाजिक बेचारा था, समाज का सेवा करना ही जानता है। उसके पास तो और लमसम कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, हमारे तरफ से यही भगवान से भी या सरकार से भी आराधना है तो उनका जो कातिल है, कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और हम क्या बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं। उनको बच्ची भी हुई है? हाँ जी, 25 तारीख को रात में 4:47 में किसी बरानी पटन हॉस्पिटल में एक बच्ची जन्म ली। अब तो बच्ची जन्म ले ली, 2 बहनें भी हैं इनकी। अब परवरिश कैसे होगी, क्या लगेगा? अब परवरिश तो उनका ससुर है, सास है, इसके बाद मैं हूँ। दुनिया में और दूसरा उसका क्या सहारा, कौन हो सकता है? इनके अलावा माँ बाप और सास ससुर। हम तो सरकार से कहेंगे कि पढ़ी लिखी है, अगर सरकार नौकरी भी दे देते हो इनका एक गुजारा चले, बाल बच्चा का परवरिश भी कर, अच्छा उसको पालन पोषण करके शिक्षा भी दे दे। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कृष्णा है। हमारा पति का कातिल को पकड़कर जल्द से जल्द फांसी दीजिए, तभी उनको आत्मा का शांति मिलेगा। किसी के शक भी है आपके? हमारा शक किसी पर भी नहीं है, क्योंकि वो बोलते थे कि हमारा इस किसी से दुश्मनी नहीं है। उस दिन आखिरी बार कब बात हुई थी आपसे? हमसे उस दिन बात नहीं हुआ था। घर से निकले तो बोले कि जा रहे हैं गड़ौनी धरना पर, माले की धरना है। तो हम बोले कि जाइए, लेट हो रहा है। तो शाम में हम कॉल किए तो रिसीव नहीं किए। फिर 7:52 में हमारे पास फ़ोन किए तो हम नहीं रिसीव कर पाए। हम मम्मी जी को तेल लगा रहे थे। आकर फिर 8:04 में हम फ़ोन किए तो हमें लगा कि यही है। तो हम बोले कि अभी फ़ोन किए, कभी काम था। तो बोला कि हमारा मोबाइल मिला है हमारा मठिया पर। फिर पूछ रहा था कि क्या करते हैं, नौकरी करते हैं? बोले कि नहीं, नौकरी नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? तो हम बोले, फिर पूछा कि क्या गाड़ी चलाते हैं क्या? तो बोले कि नहीं। तो हमारा शौक हो गया। तो हमारे नंबर पर उस तरफ से फ़ोन आया तो हम सोचे कि हमारा मोबाइल का लॉक कैसे जान गया। उसी समय हमारा एकदम दिल धड़कने लगा कि हमारा हस्बैंड का मोबाइल गिर नहीं सकता है, क्योंकि बार बार उसके मोबाइल पर कॉल आता है। और पूछ रहा है कि तुम कौन हो उनकी। कौन था वो? हमें नहीं पता था कि कौन था। कितने बार कॉल किया था वो लोग? वो 2-3 बार कॉल किया और पूछ रहा है कि घर से चले जाते हैं, आपके घर का है आदमी और तुम्हें नहीं पता है कि कहाँ जा रहा है।
वो आ रहा आया था ना, तो हम बोले कि नहीं आ रहा नहीं, हमसे बोल कर गया है। हम बोला कि कौन हो तुम उनकी, तो हम डर से नहीं बताए। तो क्या नाम है, तो नहीं बताए कि हमारा पति का रवि नाम है। वो फिर हम पूछे कि आप बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं, तो बोला कि आप बताइए ना कि उनका नाम क्या है जिसका मोबाइल है। फिर पूछा कि क्या आखिर करते हैं, तो हम नहीं बताए कि वो समाज में घूमते हैं। उस समय तक वो उनसे लग रहा था कि वो है? नहीं, वो नहीं थे, दूसरा था वो। इसी सब से हम नहीं बता पाए। बच्ची का जन्म कब हुआ है? 25 दिसंबर को हुआ है। कल। नाम क्या है आपका? प्रियांशु।